आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, दोस्तों, हमवतनों, मैं आज से तकरीबन अरसा 28 साल हो रहा है कि यूट्यूब पर मौजूद हूँ। मेरा इस चैनल के अलावा एक और चैनल भी रोशनी के मुसाफिर के उन्वान से मौजूद है। वहाँ पर भी मेरी वीडियोस हैं, यहाँ पर भी जा रही हैं। मैं आप भाइयों से सिर्फ यही दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करने के अलावा आप कमेंट सेक्शन में इस पर कमेंट्स भी किया करो। मैं आज आपको खलीफा हारून रशीद के दौर के एक बुजुर्ग जिनको हजरत बिलाल कहा जाता है, उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। हजरत बिलाल एक बहुत बड़े अल्लाह ताला के वली थे। और जब ये लोग मजूब हो जाते हैं तो ये अल्लाह तबारक ताला के महबूब हो जाते हैं, क्योंकि जब लोग इनको पागल कहना शुरू कर देते हैं उस वक्त ये अहले नज़र की नज़दीक तो बिशा के पागल होते हैं, उनका तमस्सुर किया जाता है। मगर अल्लाह तबारक ताला के हजूर में ऐसे लोग, दाना लोग तस्वर किए जाते हैं। मेरे दोस्तों भाइयों, एक दिन को खलीफा हारून रशीद और उसकी बीवी जुबैदा बेगम दोनों बाजार में चले जा रहे थे, तो वहां पर उन्होंने देखा कि बहलोल दना वहां पर बाजार में बैठे हुए हैं। सामने कुछ मिट्टी के मकानात बने हुए पड़े हैं। तो हारून रशीद की बीवी ने हजरत बिलाल से पूछा, ये क्या चीज है? तो हजरत जुबैदा ने कहा को उस बिलाल ने बताया कि ये जन्नत के मकान है। उन्होंने उसको वो बात बहुत पसंद आई। अब मलका जुबैदा ने उनसे पूछा कि मैं इस जन्नत के मकान को कीमतन खरीदना चाहती हूँ, इसकी कीमत क्या है? तो हजरत बिलाल दना ने उस वक्त देखा कि मलका के गले में एक हार था। उन्होंने कहा कि ये जो अपने गले का हार तेरे पास है, ये मुझे दे दे और इस वक्त मुझसे एक ये मिट्टी का बना हुआ पक्का जो तो जन्नत का महल है वो खरीद ले। तो मलका जुबैदा ने हजरत बिलाल दना की ज़बान पर एतमाद कर लिया और इस तरह उन्होंने वो अपने गले का हार उतार कर बिलाल को दे दिया। और हजरत बिलाल ने मिट्टी का जो सब बना हुआ मकान था जिससे वो जन्नत का महल कहा करते थे, वो उन्होंने खलीफा हारून रशीद की बीवी मलका जुबैदा को हवद दे दिया। अब मलका जुबैदा, उसका ईमान बड़ा कामिल था, उसको पता था कि अल्लाह का वली है, उसका ये यकीन कामिल था, तभी उसने इतना महंगा कीमती हार अपने गले से उतार के उसको दे दिया और उस मिट्टी के महल को खरीद लो। अब उस मिट्टी के मकान को लेकर वो घर जा चली गई। रात को ख्वाब में देखा खलीफा हारून रशीद ने कि जन्नत में एक महल है और महल के ऊपर लिखा हुआ है कि ये मलका जुबैदा का महल है। उसने उस महल में दाखिल होने की कोशिश की, मगर आगे से उसको रोक लिया गया और उससे कहा गया कि तू पहले जमीन से पर जा दोबारा और तू फिर एक महल खरीद कर ला, तब तू इस महल में दाखिल हो सकता है। अब क्योंकि खलीफा हारून रशीद के दिमाग पर, सर पर रात वाला ख्वाब जो कि एक हकीकत था, कहा जाता कि कई ख्वाब भी हकीकत होते हैं, अब वो हकीकत था जो कि खलीफा हारून रशीद के ज़हन पर सवार था। खलीफा हारून रशीद दोबारा अपनी बीवी के साथ अगले दिन को बाजार में गया। वहां पर देखा कि हजरत बिलाल वही मकान मिट्टी के लिए बैठे हैं। खलीफा हारून रशीद ने उससे पूछा कि ये क्या चीज है? उन्होंने कहा कि ये जन्नत के महल है। तो उस वक्त खलीफा हारून रशीद ने कहा, मैं एक महल खरीदना चाहता हूँ, इसकी कीमत क्या है? तो हजरत बिलाल ने उनसे कहा कि इसकी कीमत तेरी आधी सल्तनत है, अगर तू आधी सल्तनत मुझे दे दे
तो मैं तुझे ये जन्नत का महल दे सकता हूँ। खलीफा हारून रशीद इतनी भारी कीमत सुनकर बहुत हैरान हो गया। उसने कहा कि कल तो मेरी बीवी ने तुझसे एक मिट्टी का जो सा मकान जो कि जन्नत का महल था वो तुझसे कीमतन खरीदा। उसकी कीमत तो बहुत थोड़ी सी थी, एक गले का हार थी, तो एक गले के हार पर भी राजी हो गया था। अब ये दरवेश इंसान ये क्या बात है कि तूने आधी सल्तनत एक मिट्टी के मकान के इवज में तूने तलब कर दिया। तो उस वक्त हजरत बिलाल ने उनसे फरमाया कि तू ये मेरा मकान जन्नत का खरीदना चाहता है, इसकी मैंने ज्यादा कीमत इसलिए बताई है कि तेरी बीवी ने जो कल सौदा खरीदा था वो उसने मेरी बात पर इतमाद किया था, उसने बिन देखे वो सौदा खरीद लिया था, इसलिए इसको कम कीमत पड़ी है। अब जो तू है, तू रात को ख्वाब में देखकर जन्नत का महल आया है और तू देख कर आया है, इसलिए मैं तुझसे ज्यादा इस मिट्टी के मकान की तुझसे कीमत तलब कर रहा। तो मेरे दोस्तों भाइयों, दो चीजें हैं। एक चीज ईमान बिल गैब होती है, एक चीज ईमान बिल हाजिर होती है। एक चीज इंसान के सामने मौजूद होती है, उसको समझना तो बड़ा आसान है, उस पर यकीन करना बड़ा आसान होता है। और एक चीज जो उस इंसान के नजरों से उज्जवल होती है, पर्दे में होती है, हजाब में होती है, अगर उसके बारे में कोई बात किया कर दी जाए तो लोग उस बात करने वाले इंसान की बात में शक करते हैं। इसी तरह हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से यह फरमाया कि अगर मैं तुमसे कह दूं कि इस पहाड़ की ओर से एक लश्कर आ रहा है और वह तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन कर लोगे? साहबा ने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं, कि हमने हर मौका पर आपको सब एक सादा सच बोलने वाला इंसान पाए। तो ये सच्चे लोगों की कहानी है। वमा अलैना इलल बिलाग।